हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रियेश कुमार यादव एक बार फिर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ विद गवर्नमेंट प्रिपरेशन में स्वागत करता हूँ। ठीक है मित्र, कल हम लोगों ने दो पॉइंट के बारे में चर्चा किया था। पहला पॉइंट था उसमें कि व्हाट इज साइंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस, यानी कि साइंस के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसमें था व्हाट इज मैटर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य कितने प्रकार का होता है। ठीक है मित्र, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है मित्र, पाचन तंत्र के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो पाचन को समझने से पहले जानते हैं तंत्र क्या होता है। ठीक है मित्र, तो ये जो सिस्टम होता है, तंत्र होता है, किसी भी कार्य को नियम से करना ही सिस्टम कहलाता है। ठीक है मित्र, या दूसरी भाषा में कहें तो किसी भी कार्य को रूल्स और रेगुलेशन के आधार पर करना ही सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं? रूल्स और रेगुलेशन को समझने के लिए अगर मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति के दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की दिनचर्या क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह उठेगा, फ्रेश होगा, फ्रेश होने के बाद 5-10 मिनट व्यायाम करेगा, एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करने के बाद स्नान करेगा, स्नान करने के बाद 5-10 मिनट पूजा पाठ करेगा, पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करेगा, फिर उसके बाद अपना काम शुरू करेगा। ठीक है, यानी कि जो उसका काम होगा वो करेगा। ठीक है मित्र, तो काम को करने का एक नियम और रेगुलेशन होता है, उसी को कहा जाता है सिस्टम। ठीक है, सिस्टम शब्द यहाँ क्यों आया है? क्योंकि भोजन हमारे शरीर में किस प्रकार पचता है, यानी कि भोजन का पाचन हमारे शरीर में किस प्रकार होता है, उसी के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करते हैं सिस्टम आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पाचन की। तो पाचन जो होता है मित्र, जल एवं एंजाइम की उपस्थिति में किसी भी भोज्य पदार्थ को छोटे एवं सरल अणुओं में विभाजित करना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। पाचन जो होता है किसी भी भोज्य पदार्थ को जल एवं एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे एवं सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। ठीक है मित्र, अब ये तो हो गया सिस्टम और डाइजेशन के बारे में बात। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि भोजन को पचने में हमारे शरीर का क्या योगदान होता है। ठीक है मित्र, तो शरीर के कुछ अंग होते हैं जो भोजन को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे पाचन के दो पार्ट होते हैं। पहला उसमें होता है एक आहार नाल होता है जिसको इंग्लिश में एलिमेंट्री बोला जाता है, और सेकंड पार्ट होता है उसमें पाचक ग्रंथियाँ जिसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोला जाता है। ठीक है मित्र, आहार नाल जो होता है, आहार नाल के कुछ 3-4 पॉइंट मुख्य होते हैं। जैसे उसमें पहला पॉइंट है आपका मुख होता है जिसे माउथ बोला जाता है। ठीक है, दूसरा उसमें होता है मुख गुहा जिसे बाउल कैविटी कहा जाता है। मुख गुहा जो होता है भोजन को कुछ समय तक अंदर जो मुंह के अंदर खाली जगह होता है उसी को मुख गुहा कहा जाता है। ठीक है मित्र, अब तीसरा होता है ग्रास नली। ग्रास नली जो होती है मित्र, मुख गुहा के बाद तीसरा पॉइंट ग्रास नली होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली के माध्यम से भोजन आमाशय में जाता है, आमाशय ट्रांसफर करता है छोटी आंत को, छोटी आंत ट्रांसफर करता है बड़ी आंत को। ठीक है मित्र, तो ये जो 5-6 पॉइंट है, पहला मुख हो गया, मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, छोटी आंत हो गया, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ये सब आहार नाल के मुख्य भाग होते हैं। ठीक है मित्र, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए समझ लेते हैं कि पाचन क्या होता है। पाचन को समझने से पहले हमने तंत्र को सिस्टम समझ लेते हैं। जो सिस्टम होता है मित्र, किसी भी कार्य को नियम से करना ही सिस्टम कहलाता है। ठीक है, या दूसरी भाषा में कहें तो किसी कार्य को सिस्टमेटिक तरीके से रूल्स और रेगुलेशन के आधार पर करना ही सिस्टम कहलाता है। ठीक है, सिस्टम समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पाचन की। पाचन की बात करते हैं मित्र, तो किसी भी भोज्य पदार्थ को जल एवं एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम भी एक प्रोटीन होता है जो कि भोजन में ही छिपा होता है। ठीक है मित्र, इसमें ही निहित होता है। जो एंजाइम होता है भोजन में ही निहित होता है। तो किसी भी भोज्य पदार्थ को जल एवं एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे एवं सरल अणुओं में विभाजित करना ही पाचन कहलाता है। ठीक है मित्र, अब बात कर लेते हैं पाचन के भाग के बारे में। तो पाचन जो होता है, पाचन के दो मुख्य भाग होते हैं।
पहला होता है इसमें आहार नाल, सेकेंड होता है पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री बोला जाता है, पाचक ग्रंथियाँ को डाइजेस्टिव ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है भाई। तो भोजन को पचाने में आहार नाल के कुछ मुख्य भाग होते हैं, जिसमें पहला है मुख। मुख के अंदर भोजन को ग्रहण किया जाता है, फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करने के बाद मुख गुहा में जाता है भोजन। मुख गुहा में कुछ समय रुकने के बाद जो लार ग्रंथियाँ होती है उसको एक रुद्धि के आकार में बना करके वो सीधे ग्रास नली में ट्रांसफर करती है। ग्रास नली जो होता है डायरेक्ट आमाशय को ट्रांसफर करता है। आमाशय छोटी आंत को, छोटी आंत बड़ी आंत को, फिर बड़ी आंत आपका विसर्जित कर देती है। ठीक है मैं। अब बात करते हैं पाचक ग्रंथियाँ के बारे में। तो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, इसमें पहला आता है आपका आग्नाशय। ठीक है, जिसे बोला जाता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज। फिर इसमें दूसरा है यकृत। इसमें तीसरा आता है लार ग्रंथियां। ठीक है, लीवर। फिर एक होता है गॉल ब्लैडर, इसको कहा जाता है पित्ताशय। ये तो हो गई ग्रंथियां, यानी कि भोजन को पचाने में अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथियां, पित्ताशय और मुख, मुखगुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी के योगदान से भोजन को पचाया जाता है। ठीक है भाई। ये हो गया, देखिए हमारा ये हो गया मुख, ये हो गया हमारा ये मुख गुहा, जिसे बाउल ग्रंथि कहा जाता है, बाउल ग्रंथि। ठीक है, ये हो गया ग्रास नली, ये हो गया ग्रास नली, ये हो गया यकृत, लीवर, ये हो गया अमाशय, ये हो गई छोटी आंत, स्मॉल इंटेंसिटी, ये हो गई बड़ी आंत। ठीक है मैम, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है मैम।